हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं एडु गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में जिसे हम जानते हैं टेस्ट नेट के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि टेस्ट नेट हमारे पास में है क्या। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए टिस क्या है। इस समय आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रीज है इसके लिए जो प्रीमियर कॉलेजेस हैं, उन प्रीमियर कॉलेजेस में जो सबसे ऊपर एक नाम आपको सुनाई देता है वो नाम है टिस का, जिसका मतलब है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। और बेसिकली आजकल इसी वाले इंस्टीट्यूट में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है जिसको हम जानते हैं टिस नेट के नाम से। टेस्टनेट बेसिकली 2024 के सेशंस के लिए बेसिकली आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज से, जो बेसिकली वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के तौर पर जाना जाता है पूरे के पूरे इंडिया में। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है टेस्टनेट 2024, इसकी तैयारी कैसे करें। बेसिकली इसके बारे में जो भी क्वेरीज है आपकी, वो सारी की सारी क्वेरीज आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एडु गुरुजी बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर के सारी के सारे चीज़ों की तैयारी करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो भंवरकुआ और अन्नपूर्णा दो सेंटर्स में आपको टेस्टनेट और जो भी वेरियस एग्जामिनेशन जैसे CUET PG और CUET और इसके अलावा IP मैट जैसे सारे के सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाती है। यही सेंटर बेसिकली हमारे पास में टेस्टनेट के लिए भी तैयारी करवा रहेगा, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन के रूप में आपको दोनों क्लासेस के तौर पर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कभी भी अगर इससे रिलेटेड कोई सी भी क्वेरी चाहिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर पिंग करना है मैसेज पे, और ये है हमारे पास में एक नंबर जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है 7024897779। इस नंबर पर आपकी कोई सी भी क्वेरी हो आप यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी एग्जामिनेशन के बारे में आज जो भी हमारे पास में डेटा होगा वो सारा का सारा डेटा भी आपको इसी नंबर के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपकी जो फैकल्टीज हैं जो टेस्टनेट के बारे में सारी के सारी डिटेल्स देने वाली हैं या टेस्टनेट की आपको तैयारी करने में मदद करेंगी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, वो सारी के सारी फैकल्टीज के बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे यहाँ पर GS फैकल्टी आशीष यानी कि मैं आपको यहाँ पर GS का पोर्शन बताऊंगा। दूसरे हैं मयूर सर जो आपको बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शंस कवर करवाएंगे। फिर है स्वप्ना मैम जो आपको इंग्लिश का पूरा पोर्शन कवर करवाएंगी। और हमारे हितेश सर जो आपको रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट करवाएंगे। तो ये हमारे पास में एक फैकल्टी टीम है जिसके थ्रू आप टेस्टनेट की सबसे बेहतर तैयारी करेंगे इस एडु गुरुजी के एप्लीकेशंस के थ्रू या कि फिर बेसिकली ऑफलाइन के थ्रू, जैसा भी आपके पास में पोर्शन उचित लगे। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारे पास में टेस्टनेट के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो जो आपको ध्यान में रखनी है कि टेस्टनेट बेसिकली क्या है और टेस्टनेट से रिलेटेड हमारे पास जो भी चीजें हैं वो बेसिकली कैसे होती हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पर जान लेते हैं कि टेस्टनेट है क्या। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस समय इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के तौर पर एक नाम जो आता है इसको कहा जाता है टिस, और इसी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको जाना जाता है टेस्टनेट के नाम से। तो टेस्टनेट है क्या, जैसे कि सबसे पहले से ही आपको ये समझ में आ रहा है कि टेस्टनेट जो है वो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सबसे अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट के तौर पर ये जाना जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ एक इसके जो कोर्सेज है वो सारे वो कोर्सेज IIM के भी कोर्सेज को क्या करते हैं, बेसिकली टक्कर देने वाले कोर्सेज है। इसलिए इनकी तैयारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे तरीके से भी कंडक्ट होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि टेस्टनेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। दूसरा, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मास्टर्स प्रोग्राम अगर आपको करना है किसी भी फील्ड में, खासकर जैसे आपके पास में MA का पोर्शन होता है, इसके लिए ये टेस्टनेट एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। 4 कैंपस हैं बेसिकली टिस के, और वो कैंपस कहाँ कहाँ पर है इसके बारे में भी जान लीजिए। तो वो है सबसे पहले मुंबई में, दूसरा है तुलजापुर, तीसरा है हैदराबाद और चौथा सेंटर है इसका गुवाहाटी में। और इस तरीके से इन 4 सेंटर्स के लिए जो टेस्टनेट है वो आपके पास में हर साल कंडक्ट होता है, जिसके थ्रू बच्चे इसको क्वालिफाई करके MA के प्रोग्राम के लिए एनरोल्ड होते हैं इन पर्टिकुलर 4 कैंपसेस के थ्रू। सबसे अच्छी बात ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लगभग 65 कोर्सेज होंगे
जैसे आपके पास में ह्यूमन रिसोर्स का एक पोर्शन हो जाता है, इसके बाद आपके पास में ओडीसीएल के पोर्शन है, इसके अलावा आपके पास में कई सारे एचआरएम के ही पोर्शन हो जाते हैं। तो इस तरीके से लगभग 65 कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और इनके थ्रू आप एमए की डिग्री अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस जो भी हमारे पास मिलते हैं वो सारे के सारे पैकेजेस भी बेसिकली टिस के द्वारा ही आपको ऑफर किए जाते हैं। इसलिए अपने करियर को बेहतर तरीके से अगर हमें कंप्लीट करना है तो इसके लिए टिस जैसे इंस्टीट्यूट्स हमारे लिए सबसे अच्छे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे फेमस कोर्सेस है इनके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। इसमें से एक कोर्स है HRM-LR का, ठीक है, यानी कि लेबर रिलेशंस के तौर पर एक अपने पास में है। HRM तो पता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और एक अपने पास में है ODCL के कोर्सेस। ये जो कोर्सेस है ये बेसिकली आपके पास में एक्चुअली MBA के कंपेयर्ड के तौर पर हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल हैं। और याद रखिएगा कि वन ऑफ द हाईएस्ट पैकेजेस जो ऑफर होते हैं वो इन्हीं कोर्सेस के थ्रू बेसिकली क्या होते हैं, हमारे पास ऑफर हो रहे हैं। इसलिए पहली जो प्रेफरेंस है वो प्रेफरेंस बेसिकली इन इंस्टीट्यूट्स में इन्हीं कोर्सेज को लेकर के है। बात की जो भी हमारे पास प्रेफरेंस है उसके अलावा 65 ऐसे कोर्सेज है जिनके लिए आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो बेसिकली हमारे पास में है प्रेफरेंस वाइज। कैसी है? प्रेफरेंस वाइज, यानी कि बेसिकली आपको जो भी सिलेक्शन चाहिए वो सिलेक्शन बेसिकली आप प्रेफरेंस के तौर पर पहले कॉलेज और फिर कोर्स के तौर पर क्या करेंगे, आप प्रेफरेंस देंगे। और उन प्रेफरेंस के आधार पर जितने भी आपके अच्छे खासे नंबर होंगे उन नंबर्स के आधार पर आपको क्या मिल जाता है, पर्टिकुलर कैंपस और पर्टिकुलर कोर्स जो है वो अलॉट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे उन मार्क्स के आधार पर आपके सारे के सारे जो पोर्शन होंगे वो क्या होंगे, क्लियर होंगे कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है और उसमें कौन से कोर्सेज बेसिकली आपको एनरोलमेंट के तौर पर मिल जाएंगे। तो ये हिस्सा आपको यहां पर सही तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी में अगर हम आगे बढ़े तो और अगला हिस्सा क्या है, तो नेक्स्ट जो है अपने पास में इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी के तौर पर ऑब्वियस सी बात है हमें चाहिए ग्रेजुएशन, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के तौर पर अगर हमें रजिस्टर्ड होना है तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मुझे चाहिए होती है एक रजिस्टर्ड एक ग्रेजुएशन की डिग्री। तो यहां पर आपके लिए बेसिकली सिर्फ चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री। और ग्रेजुएशन की डिग्री के तौर पर यहां पर यही कहा जाता है कि आपकी जो फॉर्मल एजुकेशन है 10+2 यानी कि 12th के बाद में 3 साल की एटलीस्ट की कंडीशन में अगर आपने कोई सा भी कोर्स करके रखा हुआ है तो ग्रेजुएशन करवाएगा। 4 साल का भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग 4 साल की होती है और इसके बाद आपको एमए वगैरह में एडमिशन लेना है तो इसके लिए बेसिकली 10+2+3 की फॉर्मल एजुकेशन आपके पास में होनी चाहिए, यानी कि 12th प्लस ग्रेजुएशन। और इस ग्रेजुएशन को पास करने के बाद बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इसमें टिस नेट के थ्रू आप इसके पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बेसिकली यही है। बाकी अगर आपके पास में किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी पीजी है तो भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। आप इससे अगर पीजी करना चाहते हैं अब तब भी मैं बेसिकली इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी डिग्री होनी चाहिए वो यूजीसी के थ्रू क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। तो बेसिकली वो डिग्री हमारे पास में नॉर्मली जो भी ग्रेजुएशन के पोर्शन होते हैं वो यूजीसी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होते ही है। इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टिस के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसे बच्चे जो बेसिकली ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी अवेलेबल है, यानी कि जो जून 2024 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे वो बच्चे भी इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। और उनके लिए भी बेसिकली ये है कि वो अपना अटेम्प्ट इस बार ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। जैसे उनकी डिग्री वगैरह आ जाएगी वो फिर अपने डिग्री को वहां पर सबमिट कर सकते हैं और उनका आगे का जो प्रोसेस होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है, वो भी क्या कर सकते हैं, इसके एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। और अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी एज लिमिट से रिलेटेड पोर्शन नहीं दिया हुआ है, यानी कि अगर उम्र हमारे पास ज्यादा है तो भी हम इसके एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। बाकी ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा तो इसके लिए कोई भी अभी अपर एज लिमिट डिफाइंड नहीं है। बाकी ये तो कंफर्म है कि इतनी कोर्स करने के बाद में जो मिनिमम एज लिमिट होगी वो 18 ईयर्स के आसपास होगी ही, और उसके थ्रू बेसिकली कोई भी बच्चा इस वाले एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। ये हुई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे पास एग्जामिनेशन का वो है शेड्यूल है वो कब का है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहले थोड़ा सा इसको एक बार समझ लीजिए।
सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है उसके लिए अभी कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आया है 2024 के लिए। नोटिफिकेशन जो पिछले साल के 2 सालों से एग्जाम हो रहे हैं, हम उसके ही बेसिस पे ये बता सकते हैं कि एग्जामिनेशन हमारे पास कब से कंडक्ट होते हैं। तो पॉसिबली ये ध्यान रखना है कि जो भी इसके रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर 2023 से, यानी कि बेसिकली दिसंबर या जनवरी में इसके फॉर्म्स आ जाते हैं। वैसे हमारे पास में रजिस्ट्रेशन पॉसिबली स्टार्ट हो जाता है 3rd ऑफ वीक दिसंबर से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, और जनवरी तक शायद इसके क्या चलते हैं, आपके पास में रजिस्ट्रेशन चलते हैं। ये डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, या तो दिसंबर में ही हो जाएगी या तो जनवरी में ही हो जाएगी। हाँ, दिसंबर से पहले होने की संभावना कम है, और ऑब्वियस सी बात है जनवरी के बाद होने की भी संभावना क्या होगी, इसमें कम होगी। फिर इसके बाद इसका जो एडमिट कार्ड है वो आपको बता दिया जाता है लगभग जनवरी फरवरी 24 में आपके जो एडमिट कार्ड है वो क्या हो जाएंगे, बेसिकली इसके तरफ से जारी कर दिए जाते हैं। और इसके बाद आपके जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को बेसिकली फरवरी के 2024 के आसपास लेने की क्या है संभावना है। बहुत ज्यादा होगा तो फेब, या कि फिर ये मैक्सिमम आपके पास में कहां तक जा सकते हैं, मार्च तक जा सकते हैं। लास्ट ईयर के पैटर्न के हिसाब से पॉसिबिलिटी यही रहती है कि लास्ट फरवरी और 1st ऑफ मार्च के आसपास में आपके पास में इसके एग्जामिनेशन क्या हो जाते हैं, कंडक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग आपके पास में 4 साढ़े 4 महीने हैं इस एग्जामिनेशन की सही तरीके से तैयारी करने के लिए, जो मोर देन सफिशिएंट है। तो इसलिए आपके पास में अब इस एग्जामिनेशन की अगर आपको तैयारी करनी है तो तुरंत ही एनरोलमेंट करवा करके इसकी तैयारी आपको क्या करनी है, शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आप पॉसिबली ये मानकर चले कि लास्ट फरवरी या कि फिर 1st वीक या 2nd वीक ऑफ मार्च में आपके पास इसके एग्जामिनेशन डेफिनेटली कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ऑब्वियस ही बात है इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स आपके पास में हो जाएंगे मार्च। हालांकि इनका जो सेशन है वो सेशन स्टार्ट होगा वही आपके पास में जुलाई अगस्त से ही, लेकिन इसका जो पहला स्टेज है जो आपके पास रिटन एग्जामिनेशन के तौर पर अवेलेबल है वो मार्च 2024 में क्या हो जाएगा, आपके पास में फाइनली रिजल्ट्स के तौर पर बता दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है जिसमें आपके पास पर्सनल इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होते हैं, वो सेगमेंट भी इसके बाद ही क्या हो जाएंगे, आपके पास तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जहां तक आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 4.5 मंथ्स के आसपास बचा हुआ है इसकी सही तरीके से तैयारी करके इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम टाइम है लेकिन फिर भी सफिशिएंट टाइम है कि आप इसकी अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको तुरंत एडु गुरु जी के चैनल से जुड़ना होगा और इसके बाद आगे की तैयारी हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेज समझते हैं जरा और क्या होगा हमारे पास में। तो जैसे मैंने बता दिया कि ये टेस्टनेट क्वालिफाई करने के बाद में आपको सीधे किस में अवेलेबल होना है, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ता है। अच्छा, ये इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे, आपको बेसिकली एक लिंक सेंड कर दी जाएगी और उसी लिंक के थ्रू आप बेसिकली ऑनलाइन ही इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। ये हमारे पास में इसकी अच्छी बात होती है। इसके लिए कैंपसेस जाने की इस समय जरूरत नहीं पड़ती है, ये थोड़ा सा आपको समझ के चलता है। ठीक है, अगली जो आपके पास में एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी है, क्योंकि सबसे पहले तो यही होता है कि हमें एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी होती ही नहीं है, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो टेस्टनेट का जो भी आपके पास एग्जामिनेशन है इसके लिए सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि इसमें आपके 2 फेजेस होंगे। सबसे पहले फेज नंबर 1 होता है जिसको बेसिकली हम कहते हैं टेस्टनेट कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट होता है और इसके सेंटर्स जो होते हैं वो लगभग सभी बड़े शहरों में क्या किए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं। तो आपको एक कंप्यूटर बेस्ड MCQ टेस्ट के लिए सबसे पहले अवेलेबल होना पड़ेगा, जिसकी डेट्स मैंने बताई हैं कि वो डेट्स होंगी हमारे पास में लगभग फरवरी या कि फिर अपने पास में मार्च के आसपास इसकी डेट्स है। तब ये हमारे पास में सबसे पहले स्टेज पे क्या हो जाएगा, एक 100 नंबर का आपके पास में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, जिसका वेटेज बेसिकली कितना रहेगा, फाइनल एग्जामिनेशन सिलेक्शन में 50% के आसपास होता है। अच्छा, फिलहाल आप ये समझिए कि आपके जो मार्क्स है टोटल इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के वो कितने रहेंगे, 100। जैसे ही आप इस वाले टेस्ट नेट को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको स्टार्ट होना पड़ता है बेसिकली किसके लिए, मतलब अपीयर होना पड़ता है ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। ऑनलाइन असेसमेंट भी बेसिकली आपके 2 कह सकते हैं कि स्टेजेस में होंगे, मतलब ये सारे के सारे लगभग सेम डे ही हो जाएंगे। और इसके जो 2 स्टेजेस होंगे तो सबसे पहले तो होगा आपका एक्सटेम्पोरे और दूसरा होगा आपके पास में पर्सनल इंटरव्यू। ये दोनों ही आपके ऑनलाइन के तौर पर अब वो होंगे। इसकी लिंक आपके पास में आ जाती है और बेसिकली आपको एक गिवन टाइम पीरियड में कुछ लोगों के सामने अपीयर होकर के इस टेस्ट को क्या करना होगा, आपको कंप्लीट करना होगा। ये दोनों टेस्ट भी बेसिकली क्या होंगे आपके पास में 100 मार्क्स के होंगे।
अब फाइनल में क्या होगा कि जब आपका रिजल्ट तैयार होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा जिसके थ्रू आपको बेसिकली उनके कैंपसेस और बेसिकली प्रेफरेंस वाइज आपके जो कोर्स होंगे वो अलॉट होंगे, उसमें वेटेड स्कोर बनाया जाएगा। सबसे पहले आपके जो भी एग्जामिनेशन के मार्क्स है उसके टिसनेट के सबसे पहले 50% मार्क्स लिए जाएंगे और ऑनलाइन असेसमेंट के भी 50% मार्क्स क्या करे जाएंगे, यहां से लिए जाएंगे और दोनों को मिला करके बेसिकली क्या किए जाएंगे, आपस में ऐड कर दिए जाएंगे। इस 50% में से 20% आपके पास में एक्सटेम्परे का होगा। एक्सटेम्परे बेसिकली ऐसा है कि आपको बेसिकली एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको 3 मिनट या 4 मिनट के आसपास क्या करना होगा, अपने विचार रखने पड़ेंगे, यानी कि जो भी आपके थॉट्स है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के वो थॉट्स आपको वहां पर रखने हैं। इसके थ्रू पता चलेगा कि आप बेसिकली इन कोर्सेज के लिए जो एबिलिटी रखते हैं वो एबिलिटी आपकी कैसी है, इसके लिए बेसिकली एक्सटेम्परे होता है। और दूसरा पोर्शन होता है पर्सनल इंटरव्यू। ये तो सभी को पता है कि पर्सनल इंटरव्यू बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू ही होता है, जिसमें कुछ सवाल जवाब होते हैं और उस सवाल जवाब के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को वो लोग बेसिकली असेस करने की कोशिश करते हैं। तो इस पोर्शन को लेकर के ये दोनों हिस्सों को मिला करके 50% का वेटेड स्कोर होगा ऑनलाइन असेसमेंट का, जिसमें 20% एक्सटेम्परे से होगा और बेसिकली जो 30% होगा वो होगा पर्सनल इंटरव्यू से। इन सब को इनके वेटेड स्कोर के आधार पर कंबाइन किया जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा उस फाइनल रिजल्ट के आधार पर आपकी जो सिलेक्शन है वो बेसिकली होती है उनके पर्टिकुलर कैंपस के थ्रू। जैसे आपको मुंबई कैंपस चाहिए या तुलजापुर कैंपस चाहिए या गुवाहाटी का कैंपस चाहिए, उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स अलॉट होने के बाद में आपको फाइनली सीट अलॉट हो जाती है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्या हो जाते हैं, वहां पर अवेलेबल हो जाते हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से और वहां से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो सेम प्रोसेस है जो यहाँ पर लिखी हुई है कि आपको बेसिकली इनके जो कोर्स होंगे वो कंबाइनिंग वेटेड स्कोर के तौर पर क्या किए जाएंगे, कंबाइन किए जाएंगे और फाइनली आपके पास में जो होगी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार होती है, जिसके थ्रू बेसिकली प्रेफरेंस वाइज आपको सीट्स अलॉट हो जाती है। तो ये हुई हमारे पास में इसकी जो बेसिकली प्रोसेस है, इसके बारे में आपने यहाँ पर समझ लिया। अब जो हमारे पास में टिसनेट है इसके बारे में समझते हैं कि ये बेसिकली सिलेबस के तौर पर हमारे पास क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एमसीक्यू बेस्ड पोर्शन है वो एमसीक्यू बेस्ड पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम किसके तौर पर जानेंगे, जिसको हम जानेंगे टिसनेट के तौर पर। टिसनेट में बेसिकली आप अगर यहां पर देखने तो यहां पर हमारे पास एक्चुअली कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस होंगे। इन 3 सेक्शन में सबसे ज्यादा जो वेटेज है आपका वो है जनरल अवेयरनेस का, यानी कि जो सब्जेक्ट्स मैं आपको डील करने वाला हूं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये सेगमेंट जो है ये सेगमेंट होगा आपके पास में 40 क्वेश्चंस का और दूसरा आपके पास में इसके लिए कितने मार्क्स अलॉट होंगे, वो होंगे आपके पास में 40 मार्क्स क्या होंगे, अलॉट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि सेक्शनल कट ऑफ का भी प्रोविजन है। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप जीए के लिए देखेंगे तो जीए में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो डिसाइड करके रखा हुआ है, वो होगा बेसिकली 14 मार्क्स का, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए बेसिकली 14 मार्क्स है और अगर आप थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में जाएंगे जैसे एसटी एससी ओबीसी तो उनके लिए शायद ये 12 मार्क्स के समथिंग का हमारे पास में शायद ओबीसी के लिए 12 है और बाकी के लिए इसमें कोई ऐसा कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड नहीं है। तो आप ये मानकर चलिए कि मिनिमम कंडीशन में पहले वाले सेगमेंट में आपको एक कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, जो बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए कितना होने वाला है, 14 मार्क्स होने वाला है और बचे हुए कैटेगरीज के लिए 12 या समथिंग आपके पास में एक कट ऑफ मार्क्स होगा। तो सिर्फ इस सेक्शन में आपको क्या निकालना है, एक कट ऑफ क्लियर करना है, यानी कि मिनिमम मार्क्स इतने लेकर के ही आने हैं तभी आपको बेसिकली क्वालिफाई माना जाएगा। तो पहला कट ऑफ तो आपके पास में ये है। दूसरा फिर ये होगा कि आपको क्वांटिटेटिव और लॉजिकल रीजनिंग का जो सेगमेंट है ये दोनों के दोनों सेगमेंट्स को कंबाइंडली कितने दी क्वेश्चंस के तौर पर दिए जाएंगे, 30 क्वेश्चंस के तौर पर दिए जाएंगे और इनके मार्क्स भी बेसिकली कितने होने वाले हैं, 30 मार्क्स अपने पास में होने वाले हैं। और ऑब्वियस ही बात है इसके बाद तीसरा होगा सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपके पास में बेसिकली कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की है। इसी 30 मार्क्स के भी जो मार्क्स है बेसिकली 30 है। अगर देखा जाए तो यहां पर कोई ओवरऑल कट ऑफ नहीं है कि आपको इसमें इतना ही लेकर आना है, वो ओवरऑल कट ऑफ सिर्फ जीए के लिए डिसाइडेड किया गया है जिसका अच्छा खासा आपके पास में सिलेबस है। और दूसरी चीज ये है कि फाइनली जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जैसे मैंने पहले स्टेज में ही क्लियर कर दिया है। और इस 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्या करना है, क्लियर करना है, यानी कि आपको 2 कट ऑफ क्लियर करने हैं। पहला तो आपको बेसिकली 14 या 15 मार्क्स तो इसमें लेकर आने ही आने हैं पहले वाले सेगमेंट में, यानी कि जीए के पोर्शन में, प्लस जो सेकंड वाला कट ऑफ होगा ताकि आप ऑनलाइन असेसमेंट में बेसिकली अवेलेबल हो सके, उसका भी कट ऑफ लगभग आपके पास में यहाँ पर जा सकता है। इसके लिए हमारे पास में बेसिकली ये तैयार करना है।
आप सिर्फ इतना मानकर चलिए, हमें जो भी तैयारी करनी है वो लगभग लगभग 80 मार्क्स ओवरऑल के लिए क्या करनी है, तैयारी करनी है सारे सेगमेंट्स को मिला करके। और इस तरीके से जब तैयारी की जाएगी तब जाकर के हमारे पास टारगेट के तौर पर ये सारे एग्जामिनेशंस क्या हो सकते हैं, ये वाले एग्जामिनेशन का जो बेसिक कट ऑफ है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसलिए सिर्फ ये मानकर चलिए कि टारगेट हमें कितना करना है, 80 मार्क्स के समथिंग का करना ही करना है, तब जाकर के 72 मार्क्स के थ्रू आप ये पूरे पोर्शन को क्या कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास में जो फेज 1 है वो कंप्यूटर टेस्ट होगा, 4 सब्जेक्ट्स होंगे। जैसे आपको पता है कि एक अवेयरनेस हो गया, एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एक रीजनिंग और एक इंग्लिश हो गया। ये बेसिकली 100 मार्क्स के लिए आपके पास में होंगे। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे 1/3 या 1/4 की आपके पास में बेसिकली नेगेटिव मार्किंग होगी, तो इस एग्जामिनेशन में इससे आपको क्या है, एग्जामिशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि आपको पर क्वेश्चंस बेसिकली कितने के मार्क्स के लिए है, 1 मार्क्स के लिए है, यानी कि वो क्वेश्चंस अगर आपके पास सही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, क्वेश्चन गलत है तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से किसी भी तरीके का आपके पास में जो क्वेश्चन के वो है मार्क्स है वो किसी भी तरीके से आपके पास में डिडक्ट नहीं होंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके पास में डिसाइड किया गया है टेस्ट नेट के लिए, ठीक है। अब अगर हम इसी के आगे बढ़े और थोड़ा सा समझे कि बेसिकली हमारे पास जो सिलेबस है वो है क्या क्या, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि जीए के पोर्शन में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें कि जीए हमारे पास 2 भागों में बटा होगा। एक तो आपके पास में होगा, इसको कहा जाएगा स्टैटिक, और ऑब्वियस ही बात है जो दूसरा होगा वो होगा हमारे पास में करंट अफेयर्स, ठीक है। और पेपर्स का लेवल बहुत हाई फाई तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट पेपर का लेवल होता है, और इसके थ्रू आप कह सकते हो कि लगभग सारी की सारी चीजें क्या कर दी जाती है, इसमें कवर कर ली जाती है। जैसे सबसे पहले तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ सेक्शन आपके पास में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपके पास में ज्योग्राफी, मेनली आपके पास में इंडियन ज्योग्राफी या कि फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा बहुत जो अपने पास में स्टैटिक डेटा है इससे रिलेटेड पोर्शन आते हैं। अगला आपके पास में बड़ा इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है, ये कहलाएगा हमारे पास इकोनॉमिक्स। अगला आपके पास में है हिस्ट्री। इसके अलावा साइंस और टेक से रिलेटेड आपके पास पोर्शन है, और इसके बाद फिर वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये जैसे यूनाइटेड नेशंस, और इसके बाद में आपके पास में जो भी WTO, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं, इनके बारे में हमारे पास में पूरे के पूरे डेटा बेसिकली क्या किए जा सकते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये सारा सेगमेंट कहलाएगा आपके पास में स्टैटिक सेगमेंट, ठीक है। लगभग लगभग 50% के आसपास का वेटेज रखता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके बाद आपके पास में करंट अफेयर्स का सेगमेंट आपसे पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली आपके पास में कुछ एक टॉपिक्स है जिनको अच्छे तरीके से आपको फोकस करना है। जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेगमेंट देखना है। जैसे आज ही आपके पास में बेसिकली जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास में नोबेल प्राइजेस की बेसिकली क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। तो इसी तरीके से हमें इन सारे के सारे प्राइजेस के बारे में जानकारी रखनी है कि किसको अभी रिसेंट में कौन से इंपॉर्टेंट प्राइजेस वगैरह मिले हुए हैं। अगला है हमारे पास में पर्सन इन न्यूज है, तो पर्सन इन न्यूज के भी हमारे पास करंट अफेयर्स आ सकते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, रिसेंट बुक्स और कुछ एक जो फेमस बुक्स है उनके बारे में भी पूछा जाता है। फिर बैंकिंग और RBI के बारे में भी थोड़ी बहुत न्यूज़ेस आपसे पूछी जा सकती है। किसी भी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंपनी के जो CEOs हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। और देन फाइनली नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड भी आपके पास में क्या आते हैं, सेगमेंट्स आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ भी निकालना है। क्या निकालना है? सेक्शनल कट ऑफ। इसलिए सबसे अच्छे तरीके से जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो करनी है इस वाले सेगमेंट की। इसी सेगमेंट में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप ये मानकर चलिए आपके सारे के सारे एग्जामिनेशन के पोर्शन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और यही है वो डिसाइडिंग पोर्शन जो आपको बेसिकली सिलेक्शन दिलवाएगा, कहां पर, इसमें सिलेक्शन दिलवाएगा। इसलिए थोड़ा सा इस वाले पोर्शन की जो इंपॉर्टेंस है उसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है हमारे पास बाकी के सब्जेक्ट्स, वो है आपके पास में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखना चाहें कि इसमें क्या सिलेबस है, तो लगभग सारे के सारे सिलेबस हमारे पास में नॉर्मल एग्जामिनेशन वाले ही होते हैं। तो जैसे आपके पास में अरिथमेटिक का मतलब जैसे आपके पास में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI हो गया, CI हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे के सारे जो पोर्शन है ये कंप्लीटली मिलाकर के बनाते हैं आपके पास में अरिथमेटिक का सेगमेंट बनाते हैं। और अरिथमेटिक का जो सेगमेंट है यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स बेसिकली क्या करेगा, आपके पास में देगा। हालांकि एक्चुअली इसमें क्या है कि इस वाले सेगमेंट में क्योंकि रीजनिंग का पोर्शन और मैथमेटिक्स का पोर्शन दोनों क्या है, कंबाइंड है,
तो मैथमेटिक्स का जो भी हमारे पास में हिस्सा होता है वो तकरीबन 15 टू 16 मार्क्स के समथिंग हमारे पास मैथमेटिक्स का है, यानी कि एप्टीट्यूड का। और इसके अलावा जो भी हमारे पास में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, नो डाउट। और बचा हुआ सेगमेंट किससे आता है? रीजनिंग से आता है। तो इस कारण से ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा हमारे पास क्या होता है? कवर हो जाता है। तो पहले तो ध्यान ये रखना है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है हमारे पास में अरिथमेटिक का सेगमेंट। और दूसरा सेगमेंट आप कहलाएंगे, इसको कहा जाता है बच्चे डेटा इंटरप्रिटेशन। सभी को पता है कि बहुत सारे डेटास को आपस में जब एनालाइज करके किसी क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है तो सेम कंसेप्ट कहलाता है हमारे पास में डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे रिलेटेड भी आपके पास में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर अगला है, ये है आपके पास में नंबर सिस्टम। जैसे हमारे पास में कोई टॉपिक हो गया, इसको कहा जाता है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा के अलावा हमारे पास में हो सकता है ट्रिगो यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इससे रिलेटेड भी कुछ एक जो हमारे पास टॉपिक है ये हमारे पास पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक टॉपिक जैसे नंबर ऑफ जीरोस हो गया, फैक्टर्स हो गए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमारे पास पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन टॉपिक्स को भी बेसिकली यहाँ पर हमें कवर करना है। अगला है हमारे पास में मॉडर्न मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स है, जैसे एक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और अगला हमारे पास में क्या है? प्रोबेबिलिटी। इससे भी हमारे पास क्वेश्चंस आने की संभावना है, ये भी आपको बेसिकली यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट सा पोर्शन आ जाता है, ये हमारे पास कहलाएगा अलजेब्रा। ठीक है, चाहे आप इसको इस वाले पोर्शन पे कवर कर सकते हो यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स में, या बेसिकली इसी के आगे के जो भी पोर्शन होते हैं इसमें अपन देख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सारी की सारी चीजें मिला करके आपके पास में एप्टीट्यूड का क्या होता है? सेगमेंट तैयार होता है। इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर समझ के चलना है। ठीक है, अगला मैंने बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया हमारे पास में, सीरीज और सीक्वेंस के हो गए। फिर इसके बाद है आपके पास में ब्लड रिलेशंस, फिर है आपके पास में रैंकिंग एंड ऑर्डर। अगला है सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। मतलब जितने भी रीजनिंग के आप बेसिक टॉपिक जानते हैं उन सारे के सारे टॉपिक्स आपके पास में क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जा सकते हैं। अगला आपके पास में है, इसको कहा जाता है सिटिंग अरेंजमेंट और ऑब्वियस ही बात है कंपैरिजन। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल की हमारे पास रीजनिंग के पोर्शन भी पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपके पास में जो वर्बल रीजनिंग का सेगमेंट है, जैसे हमारे पास में स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स, इनसे रिलेटेड भी हमारे पास जो पोर्शन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट एक और सेगमेंट जिसको हम कहेंगे बच्चे इंग्लिश का पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखिए और इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा ये समझना है कि ये हमारे पास में होता है सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जिसपे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, क्योंकि टेस्ट नेट बेसिकली करता सिर्फ इतना सा काम है कि ये ग्रामेटिकल के साथ साथ कंप्रहेंशन पोर्शन भी क्या कर लेता है? अपने साथ में कवर कर लेता है। यानी कि इसके लिए आपको ग्रामेटिकल सेक्शन तो कवर करना ही है। जैसे आपके पास में एनालॉजीज हो गया, मतलब जो भी हमारे पास में ग्रामेटिकल सेक्शन होते हैं, इसको बेसिकली जैसे हमारे पास में क्या होता है, वर्ड कहना चाहिए हमारे पास में सेंटेंस करेक्शन हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए, या फिल इन द ब्लैंक्स वाले पोर्शन हो गए जिसमें ग्रामर से रिलेटेड आपके पास पोर्शन होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। साथ में ये बेसिकली आपको कंप्रहेंशन, पैराजम्बलिंग और इडियम्स एंड फ्रेजेस जैसे पोर्शन भी बेसिकली क्या करवा लेता है? कवर करवा लेता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन के तौर पर हमें इंग्लिश में क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। और इसको कंबाइन करके आपके पास में 30 नंबर की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी पोर्शन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, जिसको आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा पोर्शन बेसिकली किसके तौर पर? सिलेबस के तौर पर समझ में आ गया होगा। और यही हम चीजें आज क्या करने आए थे? डिस्कस करने के लिए आए थे। अब अगर हम देखना चाहें कि इंग्लिश के जो भी हमारे पास है वो हो गए, तो फिर अब बेसिकली आपको ये समझ लेना है कि इसके बाद आपको स्टार्ट करनी है आपकी तैयारी। और आपकी तैयारी करने के लिए एडू गुरुजी आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेसिकली बेहतर सिलेबस के साथ में ओवरऑल जो सिलेबस का कवरेज है वो भी क्या करवाएगा? आपको कवरेज प्रोवाइड करवाता है। इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? तो सबसे पहले तो जो भी हमारे पास क्लासेस है वो क्लासेस दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी बेसिकली 2 सेंटर्स पर आपको इसकी ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएंगी। अगला आपके पास में है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेंटोर्स आपको जो भी मिलेंगे वो सारे के सारे मेंटोर्स, जैसे मैंने सबको पहले ही बता दिया है, सारे के सारे एक्सपीरियंस्ड और वेल एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड ही आपको सारे के सारे क्या मिलेंगी? फैकल्टीज मिलने वाली हैं। अगला आपके पास में है सारा का सारा जो भी आपके पास में मटेरियल है वो मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। अब अगर आप हार्ड कॉपी के तौर पर इसको ले रहे हैं यानी कि ऑफलाइन क्लासेस में, तो हार्ड कॉपी, और बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस के लिए सॉफ्ट फॉर्म में भी क्या हो जाएगा? आपको अवेलेबल हो जाएगा।
अगला है आपकी बेसिकली तैयारी के लिए जो भी ऑनलाइन पोर्शन है, वो ऑनलाइन जो टेस्ट के तौर पर हमारे पास में तैयारी को देखने के लिए कि कैसी तैयारी चल रही है, इसके लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वो है आपके पास में डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी टॉपिक को लेकर के अगर आपके पास में डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को भी बेसिकली हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ में आपकी सही तरीके से तैयारी हो सके इसके लिए आपके सारे के सारे जो भी क्वेरीज होंगी उनको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे सॉल्व करेंगे। और देन फाइनली हमारे पास में ये जितना भी सेक्शन है इसके तौर पर आपको समझ में आएगा कि एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जिसको हम क्या कहेंगे, टेस्टनेट कहेंगे, इसके लिए ओवरऑल आपको जानकारी यहाँ पर क्या होती है, अवेलेबल हो जाती है। और फाइनली एक बार फिर से कि हमसे जुड़ने के लिए बेसिकली आपको इस वाले नंबर के लिए जो मैंने पहले ही बता दिया था, इस पर आप हमें पिंग कर सकते हो व्हाट्सएप पर और बेसिकली जो भी रिलेटेड जानकारी है वो सारी की सारी जानकारी आपको इसके थ्रू क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। हमारी जो क्लासेस है ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों स्टार्ट हो रही हैं और इसके लिए बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई बुक्स, मॉक टेस्ट, इसके बाद आपके पास में पीडीएफ नोट्स, सारा का सारा सिलेबस कवरेज, एक्सपीरियंस मेंटोर और बेसिकली सब लगभग 3000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बेसिकली आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएंगे। यानी कि ओवरऑल कंप्लीट कवरेज के साथ में एक बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये एडुगिरी जी का आपके पास में पोर्शन रहेगा और इसी पर हम क्या करेंगे, टेस्टनेट के लिए आपके लिए फोकस्ड रहेंगे। तो बेसिकली आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, कवर हो गया होगा। तो इसके थ्रू अब आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। मैंने पहले ही बता दिया है कि टाइम बहुत कम है और इस टाइम को सही तरीके से यूज करते हुए हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है टिस में, जहाँ के पैकेजेस मतलब माइंड ब्लोइंग पैकेजेस हैं और बेसिकली यहाँ पर सिलेक्शन के बाद सही तरीके से अपने करियर को आप क्या कर दे सकते हो, एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। इसलिए बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस टिसनेट के एग्जामिनेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।